उनको कोई नशा नहीं व्यापता जिसको कृष्ण कथा का नशा हो जाए। एक बार ये चस्का जिसको लग जाए ना, तो फिर महंगी से महंगी तंबाकू, महंगी से महंगी शराब कोई असर नहीं करती, क्योंकि ये नशा ही ऐसा है, भागवत का नशा, कथा का नशा। हमारे युवा पीढ़ी, हमारी बेटियां, अब आप कहोगे कि दीदी कैसी बातें कर रही है, तो हाँ, श्रीमद् भागवत कथा ही एक ऐसा ग्रंथ है, एक ऐसी कथा है जिसमें शराबियों को, जुआरियों को, सट्टेबाजों को, सबको आमंत्रित किया जाता है। आओ सुनो, जो मलिन है वही तो साफ सुथरा होगा। कभी बताओ, धुला हुआ कपड़ा कोई प्रेस करने को देते हो, धोबी को धोने को? साफ सुथरा धुला हुआ कपड़ा कभी दिया है धोबी को? धोबी को कौन सा वस्त्र देते हो? जो मैला कुचेला, जिसके दाग खुद से नहीं छूटते, वो धोबी के आप पटक देते हो कि जाओ जाकर के धो दो, इसको अच्छे से साफ कर दो। इसी तरह से जीवन में कभी कोई पाप हो जाए, कोई गलती हो जाए, कोई लत पड़ जाए, कोई ऐसी चीज जो आपसे नहीं छोड़ी जाती, तो आप भागवत कथा का पान करो और बार बार मुहुर हो। रसिका भुवि भाव का, जो रसिक है, जो पिपासु है, जो जिज्ञासु है, वो इस कथा को बार बार पान करते हैं, और बार बार पान करने से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। कहते श्रीमद् भागवत महापुराण को भगवान ने कहा कि धर्म और मैं स्वयं भागवत महापुराण में सुरक्षित रहूंगा। जहां भी श्रीमद् भागवत महापुराण जिस गांव में, जिस गली में, जिस कूचे में जाएगी, वहां पर धर्म की स्थापना हो जाएगी। जो मेरे प्रभु ने कहा था, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। हर युग में जब जब होई धर्म के हानि, बाढ़ई असुर अधम अभिमानी। ऐसा नहीं त्रेता युग में अधम अभिमानी असुर नहीं थे, द्वापर में असुर नहीं थे, सब युगों में होते। हाँ, उस समय असुर जो होते थे राक्षस, वो सींग और पूंछ और दांत हुआ करती होगी, पर आजकल के राक्षस तो बिना सींग के, बिना दांतों के, बिना बड़े बड़े दांत के घूम रहे। कैसे राक्षस आप सब जानते हो। हैदराबाद की घटना आप में से सुनिए किसी ने? पशुओं की चिकित्सक, पशुओं की डॉक्टर जो बेटी थी, वो नहीं जानती थी कि नर पिशाच इतने खतरनाक होते हैं। आप सभी ने सुनी है कि रात्रि को देर तक पशुओं की चिकित्सा करके लौट रही बिटिया के साथ क्या हुआ। नर पिशाचों ने उसे खा लिया, जीवित जला डाला। वो नर पिशाच नहीं तो क्या है, जो मांस भक्षण करते हैं, जो गौ माता का दूध पीते हैं और उसी गौ माता का खून पीने लगते हैं, मांस खाने लगते हैं, वो नर पिशाच नहीं तो और क्या है। इसी भारत की भूमि में छिपे हुए ऐसे पिशाचों को निर्मूल करना है, भारत की धरा से समाप्त। यही तो धर्म की स्थापना है, तभी तो धर्म की स्थापना होगी जब हमारा सनातन धर्म हर घर घर में भगवा छाएगा, राम राज्य तब आएगा। तो घर घर में भगवा, भगवा का अर्थ है बासंती रंग, उमंग, आनंद, उत्साह। कोई ईर्ष्या नहीं, कोई द्वेष नहीं। किसी के घर में 2 ट्रैक्टर है, मेरे पास एक भी नहीं, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारे गांव में तो है। किसी के घर में 2 गाड़ी, मेरे घर में एक ही है, कोई बात नहीं। किसी के यहाँ 100 बीघे का प्लॉट है, हमारे पास 10 ही बीघे, कोई बात नहीं। ये ऊपर नीचे तो होता रहता है। बात तो इसमें है कि संतोष कितना है। गोधन, गजधन, बाजधन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन धूरि समान। मैंने देखा है, हम लोगों की दादी पहले कितना सोना पहनती थी, पैरों में, हाथों में, कमर में, यहाँ पर बाजूबंद, गले में, कितना सारा स्वर्ण। परंतु तब सुरक्षा भी होती थी, हर घर में उतना होता था। अब पहन के निकल जाओ तो रास्ते में ही घेर लेंगे। एक चेन पहन के माताएं आ जाती हैं तो उसको भी, उस पर भी नजर रहती है। तो समय बदलता रहता है। मैं आपको क्या बताना चाहती हूँ कि धन से कोई सुखी नहीं है। धन सुविधाएं देता है, लेकिन सुख तो भैया बजरंगगढ़ वालों को दे दिया। चने का साग, मक्के की रोटी, 2 ठिक्कर, मिर्ची वाली चटनी, तीखी चटपटी और 1 लोटा पानी, और पी के जो गहरी नींद में सोता है,
भारत का किसान कि उस नींद को पाने के लिए लोग 6-6 गोलियां खाते हैं नींद, तब भी नींद नहीं आती। बहुत धन वाले, बड़े पेट वाले उतनी बीमारी लिए घूमते हैं। एक रोटी खाना होगा ना, करोड़पति अरबपति हैं, परंतु एक रोटी खाने के लिए एक इंजेक्शन पेट में लगाते हैं, फिर एक रोटी पर करेले की सब्जी रखकर खाते हैं। हम कहते भैया दवाई खा रहे हो कि भोजन कर रहे हो? बोले इससे ज्यादा खाऊंगा तो मर जाऊंगा, क्या फायदा इस धन का। मेरी माँ कहती थी कि एक मजदूर जो दिन भर मजदूरी करता है 200 रुपए कमाता है, गोभी के सूखे जो पत्ते सब्जी वाला फेंक देता है, उन गोभी के और मूली के पत्तों को ले आता है, उन्हें काट कर उसकी भाजी बनाता है, आटा गूंथ कर 4 टिक्कर बनाता है और लाल मिर्च की चटनी के साथ खाकर 1 लोटा पानी पीकर जो खर्राटे लेता है कि उससे ज्यादा निश्चिंत, उससे ज्यादा सुखी दुनिया में अंबानी भी नहीं है। इसलिए आप भाग्यशाली हो। इसलिए मैं गांव के लोगों से मिलना और जाना पसंद करती हूँ, क्योंकि वहां पर संभावनाएं बहुत है, छल कपट कम है। आप लोग ये जान लीजिए, विश्वास कीजिए, मैं पूरे देश में जाती हूँ पर राजस्थान की भूमि जैसी भूमि कहीं है नहीं, क्योंकि ये रंगीलो राजस्थान तो केवल म्हारो ही हो सके। तो इसलिए मैं कहती हूँ, मैं सूरत गई थी, वहाँ सिरोही के बहुत सारे लोग, पूरे राजस्थान के लोग, पता है आपको कहाँ नहीं है राजस्थानी? अटैची में भैया आपकी काम की बात है, 2 जोड़ी कपड़े लेकर और 30 रुपए किराए लेकर, आज के 30 साल 20 साल 28 साल पहले जो व्यक्ति मुंबई गए थे 15 साल 14 साल 20 साल की आयु में, आज उनकी लंबी बिल्डिंग 20-20 माले की बिल्डिंग खड़ी है। 2 जोड़ी कपड़े लेकर गया था वो राजस्थानी लड़का। क्या होता है कि जब व्यक्ति ठान लेता है कि मुझे कहां तक पहुंचना है तो वो कर डालता है। और राजस्थान की माटी के लोग हर जगह मिलेंगे आपको। आप विदेश चले जाओ, अमेरिका, न्यूजीलैंड, स्विट्जरलैंड, कनाडा, बैंकॉक, सब जगह राजस्थानी मिलेंगे आपको। मैं भी मुंबई में थाने में कथा करने गई थी तो सबसे ज्यादा राजस्थानी समाज वहां मिला मुझे। मैं तो देख के हैरान हो गई, सारी बीनड़ियां पहन पहन के रखड़ी और लहंगा चोली जो राजस्थानी परिधान है, सब वहां कलश यात्रा। मैंने कहा अरे ये महाराष्ट्र की भूमि में राजस्थानी माताएं कहां से आ गई? पता चला सारा समाज ही राजस्थानी। सूरत में गई तो मैंने एक बात कही, CAA के समर्थन में बहुत बड़ी सभा थी, तो सूरत वासियों को मैंने कहा कि देखो राजस्थानी जहां बस जाए वही अपना देश बना लेता है। अपना देश यानी भारत देश, इतनी एकता है उनमें, क्योंकि एक गीत है जो राजस्थान के अलावा कहीं नहीं गाया जाता। एक गीत है, आप सभी को पता है, तो बोलने लगे कौन सा गीत है ऐसा जो राजस्थान में ही गाया जाता है? मैंने कहा कि आप लोग कहते हो ना, क्या कहते हो? केसरिया पालम आओनी पधारो म्हारे देश, पधारो म्हारे देश। राजस्थान अपने आप में पूरा भारत देश है, यहाँ सब संस्कृति की रक्षा होती है। इसलिए ये गीत कहीं नहीं गाया जाता कि पधारो हमारे देश। सब कहेंगे मेरे प्रदेश में आओ, मेरे जिले में आओ, मेरे गांव में आओ, पर राजस्थानी कहता है हमारे देश में आओ। तो सूरत के लोग हैरान हो गए, बोले दीदी हाँ ये बात तो सत्य है। तो मैंने कहा अपनी सच्चाई को स्वीकार करो, आप पूरा देश हो और भारत की संस्कृति को सबसे ज्यादा जहां बचाया गया है, देव संस्कृति की रक्षा सबसे ज्यादा जिसने की है वो राजस्थान की भूमि। अपने लिए ताली बजा ले, पूरे देश की नजर है। आपका घूंघट, आपकी मर्यादा, आपके रंगीले परिधान, आपका रंग बिरंगा चित्र, आपकी चित्रकारी, आपका जीवन शैली कहीं नहीं मिलेगी। आप देख रहे हो कथा में सबके माथे पे तिलक कितना सुंदर लग रहा है। आपके माथे पे लगी हुई टिकली, बिंदी कितनी प्यारी लग रही है, जैसे चंदा के ऊपर एक और चांद हो। तो ये जो चीजें हैं
ये आपको कहीं देखने नहीं मिलेंगी। आप महानगरों में जाओगे ना, पता ही नहीं चलेगा सधवा स्त्री कौन है। और आप समझ सकते हैं आगे मैं क्या कहना चाहती हूँ। सब एक जैसे, कोई पहचान ही नहीं, कोई चिन्ह ही नहीं, पता ही नहीं चलेगा इसका विवाह हुआ है भी है कि नहीं हुआ है। माँ तो है पर माँ का आंचल गायब हो गया। पहले कहते थे ना कि माँ मुझे आंचल में सुला ले, माँ मुझे लोरी सुना दे, पर अब किससे कहे भैया, आंचल ही नहीं माँ के पास। तो आइए हम सब आप अपने भाग्य पर सराहना कीजिए कि हम भाग्यशाली हैं और कथा के पंडाल में बैठे हैं।